नमस्कार, जय श्री हरि। धर्मवाणी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगस्त 2026 की आने वाली एकादशी को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है। एकादशी आखिर 23 अगस्त को है या 24 अगस्त को? कहीं 23 अगस्त लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो कहीं 24 अगस्त की तारीख बताई जा रही है। अगर आप भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर किस दिन व्रत रखना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम केवल तारीख ही नहीं बताएंगे, बल्कि जानेंगे एकादशी की सही तिथि क्या है, एकादशी का नाम क्या है, तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, 23 और 24 अगस्त को लेकर भ्रम क्यों हो रहा है, व्रत रखने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे जरूरी, व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी तारीख की गलती से व्रत की पूरी गणना बदल सकती है। सबसे पहले उस सवाल का जवाब दे देते हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देखने आए हैं। अगस्त 2026 में आने वाली श्रावण शुक्ल एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, 23 अगस्त 2026 रविवार को है। पंचांग गणना के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त को लगभग रात 2 बजे शुरू होकर 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 बजे समाप्त होती है। यही कारण है कि कई लोगों को 24 अगस्त की तारीख भी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। तिथि और सूर्योदय के आधार पर व्रत की तारीख निर्धारित की जाती है। इसलिए केवल ये देखकर निर्णय नहीं करना चाहिए कि एकादशी तिथि 24 अगस्त की सुबह तक चल रही है। अलग अलग परंपराओं, विशेषकर वैष्णव परंपरा में एकादशी और द्वादशी के पालन की गणना अलग तरीके से दिखाई दे सकती है। इसी वजह से कैलेंडर में 23 अगस्त के साथ 24 अगस्त को भी विशेष रूप से दिखाया जा सकता है। लेकिन सामान्य गृहस्थ वैदिक पंचांग गणना में इस एकादशी की मुख्य व्रत तिथि 23 अगस्त रविवार है। इसलिए वीडियो के इस हिस्से को ध्यान से समझिए। एकादशी तिथि का आरंभ 23 अगस्त को होगा और मुख्य एकादशी व्रत 23 अगस्त को माना जा रहा है। अब जानते हैं इस एकादशी का नाम। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी मानी जाती है। सनातन परंपरा में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, नाम स्मरण और व्रत करने की परंपरा है। इसलिए अगर आप इस दिन व्रत करने वाले हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्रत को केवल एक रस्म की तरह न करें, बल्कि श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु के स्मरण के साथ करें। अब सवाल आता है कि जब एकादशी तिथि 24 अगस्त की सुबह तक चल रही है तो फिर 23 अगस्त को व्रत क्यों? इसका कारण है तिथि और सूर्योदय की गणना। पंचांग में केवल यह नहीं देखा जाता कि एकादशी तिथि कब शुरू और कब समाप्त हो रही है, ये भी देखा जाता है कि किसी स्थान के सूर्योदय के समय कौन सी तिथि विद्यमान है। इसी आधार पर व्रत की तिथि निर्धारित होती है। इस बार उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार 23 अगस्त को श्रावण शुक्ल एकादशी है। वहीं 24 अगस्त को वैष्णव परंपरा से जुड़ा अलग पालन, यानी वंजुली महाद्वादशी भी दर्शाया गया है। यही सबसे बड़ा कारण है कि इंटरनेट पर या अलग अलग कैलेंडर में 23 और 24 दोनों तारीखें दिखाई दे सकती हैं। इसलिए अगर आपको किसी कैलेंडर में 24 अगस्त लिखा हुआ दिखाई दे तो तुरंत यह निष्कर्ष न निकालें कि 23 अगस्त गलत है। पहले ये देखें कि वह पंचांग सामान्य गृहस्थ व्रत बता रहा है या वैष्णव परंपरा की गणना। अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। यदि आपके घर में भगवान विष्णु या श्रीहरि का चित्र अथवा मूर्ति है तो श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं। पूजा में अपनी परंपरा के अनुसार जल, फूल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित की जा सकती है। भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र का जाप श्रद्धा से किया जा सकता है। इस दिन मन को शांत रखने का प्रयास करें। क्रोध, झूठ, विवाद और किसी को अपमानित करने से बचें। एकादशी का उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं है। व्रत का आध्यात्मिक पक्ष भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उपवास कर रहा है तो अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। खासकर बच्चों, बुजुर्गों या किसी स्वास्थ्य समस्या वाले व्यक्ति को बिना उचित सलाह के कठोर उपवास नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन बातों की जिनसे एकादशी के दिन बचने की परंपरा है। पहली बात, अनावश्यक क्रोध से बचें। दूसरी बात, झूठ और छल से बचें। तीसरी बात, किसी के साथ विवाद करने से बचें। चौथी बात, भगवान का स्मरण और धार्मिक पाठ करने में समय लगाएं। और पांचवी बात, व्रत के नाम पर अपने शरीर को परेशान न करें। सनातन परंपरा में व्रत का अर्थ संयम भी है। इसलिए केवल भोजन न करना ही व्रत की पूरी भावना नहीं है। मन, वाणी और व्यवहार में भी संयम रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, एकादशी का पारण कब किया जाएगा? पारण हमेशा स्थानीय पंचांग के अनुसार देखना सबसे सही तरीका है, क्योंकि पारण का समय शहर और सूर्योदय के अनुसार बदल सकता है। इसलिए केवल इंटरनेट पर देखकर एक निश्चित समय सभी लोगों के लिए लागू करना सही नहीं होगा।
आप जिस शहर में रहते हैं वहां के विश्वसनीय पंचांग में 24 अगस्त के द्वादशी पारण का समय देखना चाहिए। यहाँ एक बात याद रखिए, एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ पारण का सही समय जानना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अगर आप व्रत रखने वाले हैं तो 23 अगस्त से पहले अपने स्थानीय पंचांग से पारण का समय जरूर जांच लें। तो दोस्तों, अब पूरे विषय का अंतिम निष्कर्ष एक बार फिर समझ लीजिए। श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी 2026 की मुख्य व्रत तिथि 23 अगस्त रविवार है। एकादशी तिथि 23 अगस्त की रात लगभग 2 बजे शुरू होकर 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 बजे तक रहती है। 24 अगस्त को कुछ पंचांगों में वनजुली महाद्वादशी वैष्णव पालन के कारण विशेष रूप से दिखाया गया है। इसलिए 23 और 24 अगस्त दोनों तारीखें देखकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सामान्य व्रत के लिए 23 अगस्त को प्राथमिक तारीख माना जा रहा है, लेकिन यदि आप किसी विशेष वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं तो अपने गुरु, मंदिर या उस परंपरा के पंचांग के अनुसार निर्णय लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि अगस्त 2026 की एकादशी 23 अगस्त है या 24 अगस्त। हमने जाना कि यह श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी है और 23 अगस्त 2026 रविवार को मुख्य एकादशी व्रत बताया जा रहा है। अगर आपके परिवार में कोई एकादशी का व्रत रखता है तो ये जानकारी उसके साथ जरूर साझा करें ताकि तारीख को लेकर कोई भ्रम न रहे। अगर आपको धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और सनातन परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आती है तो धर्मवाणी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि।